नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? सब ठीक, बढ़िया। सो बच्चों, जैसे आपको पता है कि हम लोगों ने काफ़ी सारे लेक्चर्स कवर किए केमिकल बॉन्डिंग के, और उसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर जो है वो एमओटी का देखा था। एमओटी के मैंने 2 पार्ट बना दिए हैं, आपके पास अवेलेबल है। एक में अच्छा खासा थ्योरी कवर किया था, उसके बाद फिर दूसरे में हम लोगों ने डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है वो सीखा था। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि एमओटी के हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स कर लेंगे, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि क्या क्या हमें ढूंढना है, और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी हो जाए। ओके, प्रैक्टिस जरूरी है। कॉन्सेप्ट तो चलो क्लियर हो गया आपको वीडियो देखकर। तो अगर कोई बच्चा ये वीडियो भी देख रहा है, पार्ट 3 और पार्ट 2 और पार्ट 1 नहीं देखा, तो रिक्वेस्ट कि पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिएगा, ना करके पार्ट 2 तो एटलीस्ट देख लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि उसी उसी के ही रिलेटेड में हम आज एग्जाम्पल्स करने वाले हैं, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट मैंने पार्ट 2 वाले वीडियो में क्लियर कर लिया था। इसके लिए आज हम सिर्फ प्रैक्टिकल करेंगे, मतलब कि अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये बिना कोई देरी करके शुरू करते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, एमओटी का डायग्राम, ये सब कुछ अपन अच्छे से देखेंगे, ठीक है? तो आपके पास जब आएगा तो आप क्या किस तरीके से प्रेजेंट करना होता है वो अपन आज के एग्जाम्पल्स के थ्रू देख लेते हैं, और एक दो एग्जाम्पल देखेंगे जहाँ पे हम कंपेरिजन भी करेंगे। वेल, शुरू करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या क्या हमें करना है। जैसे पहला एग्जाम्पल हम शुरू कर लेते हैं HE का, और एक यहीं पर ही ले लेते हैं He2+, ठीक है? अगेन अब He2 और ये He2+, ओके? तो He2 मॉलिक्यूल, तो बेसिकली एक हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो He2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ओके? अब इसका अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो कैसे स्टार्ट होगा? सिग्मा से स्टार्ट होगा, ठीक है? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, 2 और 2 4 कंप्लीट फिट हो गए, ओके फाइन। अब अपन बात करते हैं कि इसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, ठीक है? सारी चीजें हमने पार्ट 2 में डिस्कस की थी, वही सारी चीजें एग्जांपल्स के थ्रू अपन फिर से समराइज कर लेते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या था बेटा? बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2, ठीक है? बॉन्डिंग कितना है? 2। एंटी बॉन्डिंग स्टार को अपन एंटी बॉन्डिंग कहते हैं ना, -2 डिवाइड बाय 2, दैट मीन 0/2। ओके, तो आंसर क्या है? 0। तो बॉन्ड ऑर्डर है ही नहीं, मतलब ये है कि He2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना, ठीक है? जब भी बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा, इसका मतलब कि He2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ओके, देखो ये हीलियम है, ये हीलियम है, अब इनके बीच में कोई बॉन्ड है ही नहीं, तो इसका मतलब कि मॉलिक्यूल तो आ ही नहीं रहा है इसके अंदर, ठीक है? ये अलग होगा, ये अलग होगा, ठीक है? ये एक इंडिविजुअल एटम होगा हीलियम का, ये एक इंडिविजुअल एटम होगा हीलियम का, बट दोनों आपस में कभी मॉलिक्यूल नहीं बनाएंगे, बिकॉज बॉन्ड ऑर्डर आ ही नहीं रहा है। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर कुछ भी नहीं है बेटा, तो जो मैग्नेटिक नेचर अपन ने देखा था, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक, ओके, तो वो भी क्या हो जाएगा? मतलब क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, डैश, ठीक है? उसके अंदर कुछ आने नहीं वाला। बॉन्ड ऑर्डर नहीं है तो बॉन्ड लेंथ और स्टेबिलिटी की बात भी इसके अंदर नहीं आती, क्योंकि वो कंपाउंड एग्जिस्ट, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है? क्लियर हुआ इतना? ओके, अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं यहाँ पे He2+ की। ओके, अब He2++ मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन दे देना, है ना? तो He में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, He2 में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और He2+ में, ठीक है, 2+ में से 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, मतलब कितने बच गए? 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स ही बच गए, ठीक है? ओके, तो चलो अब इसका लिखते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? सिग्मा 1s2, दैट्स इट, एक ही आएगा इसके अंदर, एंटी बॉन्डिंग तो है ही नहीं। तो बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं बेटा, तो क्या है? बॉन्ड ऑर्डर माइनस, ओके, बॉन्ड माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2। तो बॉन्ड 2 है, BMO2 है, एंटी बॉन्डिंग तो है ही नहीं, स्टार वाला तो कुछ है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? 2 डिवाइड बाय 2, दैट इज 1। ओके, कितना हुआ? मतलब कि एक यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर आया, एक बॉन्ड ऑर्डर आया, इसका मतलब कि कितना बॉन्ड बनेगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा। कितना बनेगा बेटा? सिंगल बॉन्ड बनेगा He2+ और He2+ के बीच में। ओके, यहाँ पे अगर बात करते हैं हम लोग मैग्नेटिक नेचर की, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बेटा, तो क्या हो जाएगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों के दोनों ये रहा, दोनों के दोनों फुल है, तो इसका मतलब ये हो गया डायमैग्नेटिक, ठीक है? डायमैग्नेटिक क्यों बेटा? क्योंकि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड।
ओके। अच्छा, अब अगर इनके बीच में हमें, ठीक है, अब अगर इन दोनों के बीच में हमें स्टेबिलिटी देखनी है, समझो He2+ और He+2 के बीच में स्टेबिलिटी देखनी है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी के लिए मैंने क्या बताया था बेटा, स्टेबिलिटी का मैंने बताया था जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल, ठीक है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा वो स्टेबल भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, इसका 0 है, तो इसका मतलब ये है कि He2+ जो है वो स्टेबल होगा He2 से। क्लियर, ओके। अच्छा, अब दूसरी बात हम करते हैं इसके अंदर बॉन्ड लेंथ की। बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर कम तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा। अब बॉन्ड ऑर्डर कम तो हालांकि ये तो बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो चलो अगर लिखना भी है तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई बॉन्ड ऑर्डर कम है ना उससे, मतलब कि इसकी लेंथ जो होगी वो ज्यादा होगी। ओके, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, He2 इज ग्रेटर देन द He2+। ओके, तो देखो सारे पॉइंट्स आ गए, कॉन्फ़िगरेशन आ गया, बी ऑर्डर आ गया, नेचर आ गया, ठीक है, स्टेबिलिटी आ गई, लेंथ आ गया, सब कुछ आ गया। क्लियर हुआ, ठीक है। अब बनाने में तो आपको आता है बनाने, वो अपन ने कल वाले वीडियो में तो देख लिया था, ठीक है। अगर इसको अपन को बनाना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ये है, ये He, ये He, ठीक है, यहाँ पे है इसका 1s, ठीक है, ये भी है 1s, ओके, ज्वाइन है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा 1s, 2 इलेक्ट्रॉन है, दिख रहा है, ओके, ये हो गया सिग्मा स्टार 1s, ये 2 इलेक्ट्रॉन, दैट्स इट। यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 1 2 हो गया इसका, ठीक है, पूरा फिगर। वहां की बात करते हैं हम लोग, आ जाइए, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर 1s, यहाँ पे 1s, अगेन ये He, ठीक है। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है बेटा, 2 ही इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है, ठीक है, कितने दिखा रहा है, 2 ही इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है। तो एक भैया इसके पास होगा, एक इसके पास होगा, ये एक यहाँ पे देगा, ये एक यहाँ पे देगा, सिग्मा 1s के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, बट सिग्मा स्टार 1s के पास कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ठीक है, तो इसके लिए उस हिसाब से आ गया। डन, क्लियर, दैट्स इट, और तो कुछ है नहीं, तो वो आपका बन गया डायग्रामेटिकल फॉर्म भी। ओके, इतना लिखिए, हम कुछ और एग्जांपल्स करते हैं और इसको डिटेल में समझते हैं। तो बच्चों आइए शुरू करते हैं 3 और मॉलिक्यूल्स एक साथ। सो पहले बात करते हैं Be2 की, ठीक है। अब Be में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, Be में हमारे पास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो Be2 में कितने हो जाएंगे, 4 + 4 8, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए भाई। ओके, कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं हम लोग कितना हो जाएगा। देखो मैंने आपको जो पार्ट 2 वाला वीडियो था कल वाला, उसमें आपको बताया था कि हमारे पास 2 टाइप की कॉन्फ़िगरेशन है, याद है ना, एक 14 और 14 से कम वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए, और 14 और 14 से ज़्यादा वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो ध्यान देना, अभी तो खैर 14 से कम वाले ही चल रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पहले अभी हमारे पास आएगा सिग्मा 1s, ओके, सिग्मा स्टार 1s, हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं, 2 और आ गए, ठीक है। सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s2, ठीक है, कितने हो गए, 2 2 4 4 8 8, ओके, 8 खत्म हो गया ना, 8 ही तो है, 2 2 4 6 और 8, क्लियर, ठीक है। ओके, अब बॉन्डिंग कितने हैं, बॉन्डिंग मतलब कि बिना स्टार वाले बॉन्डिंग, स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो बॉन्डिंग कितने हैं, 4 हैं, ओके। एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, वो भी 4 है, ओके। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2, तो 4 - 4 डिवाइड बाय 2, तो ये क्या हो गया, 0। अरे बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया, बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया तो एग्जिस्ट करेगा, नो, ठीक है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ये मॉलिक्यूल बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये जब मॉलिक्यूल नहीं बनेगा तो इसका कोई मैग्नेटिक नेचर भी नहीं है, ठीक है, तो कोई लेंथ भी नहीं आई, तो कोई स्टेबिलिटी भी नहीं हुई, ओके, डन। चलो बात करते हैं B2 की। अब B बोरॉन में टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भैया 5, है ना, तो B2 में कितने हो जाएंगे, 5 + 5 10 इलेक्ट्रॉन्स। कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट कर सकते हैं अपन, ठीक है। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, 4 तो यहाँ पे हो गए, 8 हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या आता है हमारे पास, उसके बाद आता है हमारे पास पाई,
ठीक है, तो क्या हो जाएगा पाई 2p x इज इक्वल्स टू पाई 2p y। ओके, ये वाला फॉर्म आता है ना हमारे पास। अच्छा, अब कितने हो गए, ये टोटल 8 हो गए, 2 बच गए, तो एक इसमें जाएगा और एक इसमें जाएगा। दे हैव द सेम एनर्जी लेवल, फिर डिस्कस किया था तो एक एक करके जाता है उनके अंदर। ठीक है, चलो इतना क्लियर हो गया। ओके, अब बॉन्डिंग के कितने हैं हमारे पास, तो 2 2 4 5 और 6। ठीक है, 6 बॉन्डिंग के आ गए। एंटी बॉन्डिंग के कितने हैं स्टार वाले, देखो 2 और 2 4। ओके, 4 एंटी बॉन्डिंग के आ गए। बॉन्ड ऑर्डर देख लेते हैं। ठीक है, तो 6 - 4 डिवाइड बाई 2, तो 2 डिवाइड बाई 2 कितना आया, 1। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, 1 आया। तो मैग्नेटिक नेचर, अब देखो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे हर एक में 2 2 होने चाहिए, यहाँ पे एक एक है, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक नेचर। ठीक है, क्या कहेंगे हम लोग, पैरामैग्नेटिक। ओके, क्यों, बिकॉज ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उसके बाद एग्जिस्टेंस, हाँ ठीक है वो तो करेगा, यस एग्जिस्ट। ओके, फिर आता है बॉन्ड लेंथ। अब बॉन्ड लेंथ तो खैर कंपैरिजन के थ्रू पता चलेगा इन सब का, तो इसके लिए वो नहीं, स्टेबिलिटी भी कंपैरिजन के थ्रू पता चलती है हम लोगों को, तो इसको अभी अपन ने लीव कर लिया। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग C2 की। आ जाओ, अब C के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा जी, 6 होते हैं ना। ठीक है, तो C2 के लिए कितने होंगे टोटल, 12 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, चलो शुरू कर लेते हैं। अच्छा, अभी आप एक चीज़ मैं आपसे डिस्कस कर दूँ, चलो कर लेती हूँ। देखो, आप अगर देखो ना तो ये सब में रिपीट हो रहा है ना, इनके अंदर 2s2 तक तो सबका आ ही रहा है। तो जब 2s2 आई मीन सिग्मा 2s2 स्टार तक जब सब आता है, तो इसको आपको किताब में आप देखो, ये कई बार इसको के भी लिखा होता है। क्या लिखा होता है, के। ठीक है, के का मतलब क्या होता है, क्लोज्ड शेल, लाइक न्यूक्लियस की जो क्लोज्ड है और वो फुलफिल्ड है, तो ये सारे के सारे फुलफिल्ड है। तो इतना पता है कि ये रूल कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो 12 में से 8 इलेक्ट्रॉन्स तो फुलफिल्ड है। बात समझ में, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड है। अब ऐसा लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो अब क्या बचा हमारे पास, अब हमारे पास बचा पाई 2p x इज इक्वल्स टू पाई 2p y। ओके, अब कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पे गया, एक यहाँ पे गया। ठीक है, दूसरा यहाँ पे आया और दूसरा यहाँ पे आया। अब हमें बताया हुआ है ना, ठीक है, उसने और उन्होंने पॉलिसी ने बताया ना कि भाई एनर्जी लेवल्स के हिसाब से एक एक करके आपको फिल करना है, तो इसके लिए जस्ट बताया मैंने। तो चलो अब हम बात करते हैं कि भाई बॉन्डिंग कितने होंगे। तो देखो बॉन्डिंग यहाँ पर अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो हमारे पास कितने थे, 6 तो यहीं पे ही थे। अब इनके अंदर एक एक और आ गए, तो कितने आ गए, 8 आ गए, 8 आ गए। और नॉन बॉन्डिंग आई मीन एंटी बॉन्डिंग तो 4 ही हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो गया, 8 - 4 डिवाइड बाई 2, तो 4 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, 2, मतलब कि 2 बॉन्ड बनेंगे C2 मॉलिक्यूल के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पर 2 होने चाहिए, 2 के 2 आ गए, तो दैट मीन्स कि इसका नेचर क्या है बच्चा जी, डायमैग्नेटिक नेचर। ठीक है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं। एग्जिस्ट करेगा, हाँ बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा, बॉन्ड बन रहा है ना, तो एग्जिस्ट तो करेगा। ओके, अब बात करते हैं अपन बॉन्ड लेंथ की। देखो, अब बॉन्ड लेंथ में इसको तो कंसिडर करने की जरूरत, लाइक बॉन्ड ही नहीं है तो लेंथ की तो बात ही नहीं आती। तो अगर हम इनके बीच में कंपैरिजन करें, ठीक है, इनके बीच कंपैरिजन करें, तो आप मुझे बताओ, मैंने बॉन्ड लेंथ के बारे में क्या बोला था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, लेंथ कम, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, लेंथ कम। ठीक है, इसका मतलब ये है कि C2 की लेंथ जो होगी वो B2 से कम होगी। और आप ऐसे बोल सकते हो ना कि B2 की लेंथ जो होगी वो C2 से ज्यादा होगी, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर कम है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो गया। ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज जैसा को लिखना हो। बात करते हैं हम लोग स्टेबिलिटी की। तो स्टेबिलिटी का अपन क्या बोलते हैं बेटा, स्टेबिलिटी और बॉन्ड ऑर्डर दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो C2 इज मोर स्टेबल देन B2। ठीक है, समझ आ रहा है, अब मजा आ रहा है करने में। अच्छा, अब देखो डायग्राम तो आप बना सकते हैं ना, अभी तो आपको क्लियर होगा डायग्राम, कल के वीडियो में मैंने बताया था। तो इसके लिए मैं डायग्राम, मेरे पास क्या इतनी स्पेस भी नहीं, और उसके लिए मैं अभी क्या बनाऊँ, अभी तक तो वही 1s 2s तक ही आ रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत है नहीं। मैंने आपको कल वाले वीडियो में डायग्राम बना के दिखाया था कि कहाँ कहाँ पे है, तो देखो पैटर्न तो पूरा वही रहता है, बस आपको अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो फिल करते जाना है। ठीक है, तो चलो इसको लिख दो, फिर हम लोग एक आध और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आइए बच्चों
शुरू करते हैं हम लोग नाइट्रोजन के अलग अलग फॉर्म्स। ठीक है, अब नाइट्रोजन में टोटल हमारे पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो N2 में कितने हो जाएंगे बच्चा जी? 14 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं हम लोग, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। देखो 14 है ना, तो 14 14 से कम वाला जो हमने कल देखा था वो वाला रहेगा। ठीक है, 2 1 2 1 वाला फॉर्म है ना, तो 2 1 2 1, तो अब पहले 2 आएगा मतलब कि पाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2p, ओके सॉरी, पाई 2py। ठीक है, कितने हो गए यहाँ पे? तो 8 हो गए। ठीक है, 8 9 10 11 12। ठीक है, अब 2 हो गया, 1 1 मतलब कि अभी सिग्मा 2pz कितना होगा? 2 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। ठीक है, क्लियर कॉन्फ़िगरेशन? कल वाला प्लीज वीडियो देख लेना अगर नहीं देखा है तो, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें सब मैंने बताया था। ओके चलो, अब बात करते हैं बॉन्डिंग। बॉन्डिंग वाले कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 4 हो गए। 4 और 4 यहाँ पर कितने हो गए? 8 8 और 2 यहाँ पर 10। ठीक है, तो बॉन्डिंग कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, एंटी बॉन्डिंग में देखो तो बेटा यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 4। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है? NB माइनस NA/2। ठीक है, तो 10 माइनस 4/2 6/2, मतलब कितने हैं? बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 3 मतलब कि 3 बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड बनेंगे। अब वो तो अपने को पता है ना, BBT थ्योरी में भी तो देखा था अपन ने। ठीक है, तो वो तो चीज़ आपको क्लियर है ही। ओके, बात करते हैं मैग्नेटिक नेचर की। तो मैग्नेटिक में आपको देखना है कि क्या कोई इलेक्ट्रॉन कोई ऐसा है जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो, तो नहीं, सब में 2 2 2 2 2 फील्ड है। ठीक है, तो इसके लिए ये हो जाएगा डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक एग्जिस्टेंस, हाँ बिल्कुल एग्जिस्ट कर रहा है। बॉन्ड लेंथ, ओके, स्टेबिलिटी। बॉन्ड लेंथ तो क्या कंपैरिजन के थ्रू पता चलेगा। स्टेबिलिटी की बात करें, अगर कंपैरिजन ना भी करें, सिंपल है कि 3 बॉन्ड बन रहे हैं मतलब कि बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। जितने ज़्यादा बॉन्ड बनेंगे उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको अपन नॉर्मल भी लिख सकते हैं, वेरी स्टेबल। ठीक है, काफ़ी अच्छा खासा स्टेबिलिटी है इसके अंदर। बॉन्ड लेंथ का बाद में कंपैरिजन के थ्रू आ जाएगा। चलो, अब बात करते हैं हम लोग N2+। ठीक है, अब प्लस मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन दे देना। तो N2 में टोटल कितने हैं? 14 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, तो उसमें से एक चला गया तो कितने हो गए? 13 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ओके चलो, बखूबी आ गया। अब कॉन्फ़िगरेशन लिख दे। तो देखो, अब ये वाला जो है इसको मैं के लिख दूँ, रिपीट क्या करूँ मैं? ठीक है, तो इसको मैंने के लिख देना है। ओके, वैसे तो मैं यहाँ तक लिख सकती थी, बट ठीक है, यहाँ तक ठीक है। फिर आता है हमारे पास पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे। अच्छा, अब देखो बेटा, यहाँ पर जो z है इसमें कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है, जबकि 14 थे। अब एक कम हो गया तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 1। पीछे से निकालना, आगे से मत निकालना कभी भी इलेक्ट्रॉन, है ना। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 14, यहाँ पे 13, तो एक कम हो गया तो पीछे से निकालोगे, आगे से कभी नहीं निकालोगे। ठीक है, आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन जाते हैं ना, वो कॉमन सेंस है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से तो वही हो गया। ओके, तो चलो, अब अगर बात करते हैं हम लोग, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे 2 के आसपास 10 थे, तो अभी यहाँ पे एक कम हो गया, तो कितने हो गए? 9 इलेक्ट्रॉन्स। एंटी बॉन्डिंग तो वही है। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा देते हैं हम लोग, 9 माइनस 4/2 5/2 कितना हो गया? 2.5। पता मैंने कल कहा था, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का चमत्कार है, जहाँ पे आपको बताएगा 2.5 बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक है, 3.5 बॉन्ड बन रहे हैं, नहीं बॉन्ड बन रहे हुए बता रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी नॉर्मली अपन 1 2 और 3 बॉन्ड को देखते हुए आए हैं। ठीक है, अच्छा, अब नेचर की बात करते हैं अपन। एक इलेक्ट्रॉन की कमी है यहाँ पर, तो नेचर क्या हो जाएगा भैया? पैरामैग्नेटिक। अच्छा, अब पैरामैग्नेटिक है बेटा, तो एग्जिस्ट तो करेगा, तो सीधी सी बात है, 2.5 बॉन्ड बन रहे हैं उसके। ठीक है, बॉन्ड लेंथ का तो जवाब में देख लेते हैं। स्टेबिलिटी, ये लेस स्टेबल होगा। देखो, पैरामैग्नेटिक होता है कि अभी भी वो खोज में निकलेगा कि मुझे कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए। ठीक है, तो खोज में निकलेगा, इसका मतलब कि उसकी स्टेबिलिटी उतनी नहीं है, तो ये हो गया लेस स्टेबल। ठीक है, तो नॉर्मल भी आ गया। चलो, अब बात करते हैं N2 माइनस की। समझ आ रहा है ना कैसे करना है? ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको आए तो बस फटाफट से करते जाना है, बस टेंशन ही नहीं। बाकी डायग्राम तो अपन ने कल देख लिया था। तो चलो, अब बात करते हैं N2 माइनस की। माइनस मतलब क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन ले लेना, है ना। माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन ले लेना। तो N2 में 14 थे, एक इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब कि 15 इलेक्ट्रॉन आ गए। चलो, तो यहाँ पे आ गए अपने पास 15 इलेक्ट्रॉन्स।
ओके, कॉन्फ़िगरेशन देखो मैं इतना तो यही कर लेती हूँ, ठीक है, 8 तक तो के आ ही गया। यहाँ पर 2px2 इज इक्वल्स टू 2py2, ये एक आ गया, ठीक है। ये हो गया सिग्मा 2pz। ओके, दो हुए। देखो 14 के हिसाब से अपने पास यहाँ पे 2 आ रहा है, तो 2 तो आ गए, अभी 15 मतलब एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो वो हो जाएगा हमारे पास 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py स्टार वाले में, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे आया, फॉर्म याद है ना, देखो नाइट्रोजन है तो क्या हो जाएगा 2 1 2 1 वाला फॉर्म, ठीक है। तो ये 2 1, इसके लिए 2, ठीक, फिर 1 आएगा। चलो, तो ये क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की। अब थोड़ा सा नीचे आता जाएगा, तो ध्यान देते रहना। ओके, अब हमारे पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो देख लेते हैं हम लोग। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे आ जाओ, तो 2 और 2 4 तो यहीं पे ही आ गए, ठीक है। 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन। और एंटी बॉन्डिंग में कितने आ जाएंगे, तो एक तो यहीं पे देख लो, 2 और 2 4 और स्टार यहाँ पे आया 5, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 10 - 5 5 5/2 इज 2.5, ठीक है, 2.5 से नहीं आया। ओके, अब एक इलेक्ट्रॉन की कमी है यहाँ पर, तो ये हो गया पैरामैग्नेटिक, बट ऑब्वियसली ओके। अब क्या आया एग्जिस्टेंस, हाँ बिल्कुल एग्जिस्ट कर रहा है, नो डाउट। बॉन्ड लेंथ का नहीं पता, स्टेबिलिटी अब बात करते तो अगेन पैरामैग्नेटिक है तो लेस स्टेबल, ठीक है ना। चलो अब N2- की बात कर लेते हैं हम लोग। N2- में 2- मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन आए, है ना। 2- मतलब कि 2 और इलेक्ट्रॉन आए, तो पहले नॉर्मल N2 में 14 है, तो 2 और आ गए तो 16 इलेक्ट्रॉन आ गए इसके पास, तो ये हो गया 16 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, यहाँ तक रिपीटेड के ओके। पाई 2px2 इज इक्वल्स टू पाई 2py2, फिर सिग्मा 2pz2। तो चलो 14 तक तो यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। 16 आ रहे हैं, तो ये आ गया हमारे पास 2px1, एक यहाँ पे आएगा 2pxy1, और ये कौन से बेटा स्टार फॉर्म है, ठीक है। यहाँ तो आप ऐसे लिख सकते हो कि भाई हाँ ठीक है ये स्टार है ना, तो यूँ लगा दो, बाहर भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मतलब एंटी बॉन्डिंग। तो चलो अब बॉन्डिंग की बात करते हैं हम लोग, तो 10 के तो 10 ही रहेंगे। एंटी बॉन्डिंग में पहले कितने थे 5, ठीक है, एक अभी इसके पास भी आ गया, देखो यहाँ पर एक है तो 5 से, तो एक यहाँ पे भी आया, तो कितने हो गए 6 हो गए। आगे बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं, 4/2 मतलब कि 2 आएंगे, 2 कंप्लीट, ठीक है। और एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसका नेचर भी क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, एग्जिस्ट करेगा, बट ऑब्वियसली एग्जिस्ट करेगा। पैरामैग्नेटिक है, इसके लिए स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी लेस स्टेबल, ठीक है बच्चा, कैसा लगा, सब कुछ इकट्ठे इकट्ठे करते कर देंगे अपन, है ना। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं बॉक्स बना दूँ, ठीक है। ओके, अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग बॉन्ड लेंथ की। बॉन्ड लेंथ क्या है बेटा, बॉन्ड ऑर्डर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब कि बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम। सो N2 इज लेस देन, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर इसका ज़्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम हो गई। ओके, तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, किससे कम होगी, अब देखो 2.5 के 2 बॉन्ड ऑर्डर है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब कैसे चेक करेंगे, दोनों इक्वल लिखेंगे क्या, नहीं इक्वल नहीं लिखेंगे, ठीक। अब आप देखो कि हमारे पास एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स, तो बेटा हमें एंटी बॉन्डिंग में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना है 4 है, तो ये ज़्यादा है, तो याद कर लेना कहाँ पे लिखूँ, ठीक है। देखो नोट बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा अगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, सिंपल, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा अगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। तो अब बेसिकली क्या आ जाएगा इसमें, तो यहाँ पर पहले आ जाएगा N2+, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम है तो इसका बॉन्ड लेंथ कम होगा, ठीक है। तो N2 का बॉन्ड लेंथ सबसे कम हुआ क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है उसका। ओके, फिर इसका हो जाएगा N2+, ठीक है, फिर हो जाएगा N2-, और फिर हो जाएगा
N2 2 माइनस, क्योंकि उसके पास तो 2 ही बॉन्ड ऑर्डर है, ठीक है, तो इसके लिए लेंथ उसकी जो है वो ज़्यादा हो गई। इतना क्लियर हुआ, ठीक है, ओके। आई होप आप बॉन्ड लेंथ समझ में आ गए। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा, बॉन्ड लेंथ कम, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा, बॉन्ड लेंथ कम। जब दो बॉन्ड ऑर्डर सेम हो तो क्या करेंगे, तो आप एंटी बॉन्डिंग में जाइए। एंटी बॉन्डिंग में अगर एंटी बॉन्डिंग में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो उसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, ठीक है, तो अपन को तो कम से स्टार्ट करना है, तो इसके लिए इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है तो इसका बॉन्ड लेंथ जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, सॉरी इसका बॉन्ड लेंथ जो है कम हो जाएगा। तो 4 का पहले आया, 5 का बाद में आया और फिर N2 2 माइनस, ठीक है इतना, ओके। स्टेबिलिटी को अगर आपको कंपेयर करना है तो आप स्टेबिलिटी कर सकते हैं। स्टेबिलिटी में अपन ने क्या बोला था बेटा, स्टेबिलिटी में अपन ने बोला था कि भाई बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, ठीक है। तो अगर स्टेबिलिटी की अगर बात करते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका ज़्यादा है N2 का, तो N2 की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो गई, ओके। अब इन दोनों का तो बॉन्ड ऑर्डर सेम है। अब क्या करेंगे हम लोग, तो अगेन मैंने आपको कल वाले वीडियो में बताया था कि बॉन्ड ऑर्डर में, ठीक है, अगर जो हमारे पास एंटी बॉन्डिंग है, ठीक है, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो एंटी बॉन्डिंग मतलब कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि वो स्टेबिलिटी कम लाएगा, ठीक है, स्टेबिलिटी कम लाएगा। तो जिसमें एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे वो स्टेबल ज़्यादा हो जाएंगे। तो एंटी बॉन्डिंग में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम है तो वो स्टेबल ज़्यादा हो गया, ठीक है। अगेन देखा जाए तो इसका उल्टा ही जा रहा है, ओके। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो इसकी उसकी स्टेबिलिटी और कम हो गई, तो ये हो जाएगा N2 2 माइनस। डन, क्लियर हो गया। तो आई होप कि अभी आपको अच्छे समझ में आ गया कि किस तरीके से हम हर एक चीज़ को पूरा समराइज कर रहे हैं, किस तरीके से हम लोग इसको लिखते जा रहे हैं। अब एक छोटी सी चीज़ बतानी मुझे और आपको, जहाँ से आप आपके क्वेश्चंस को थोड़ा और आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो पहले इतना लिख दो, फिर मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ। बेटा एक क्विक बॉन्ड ऑर्डर को जस्टिफाई करने का मैं आपको एक रास्ता बता देती हूँ, ठीक है। आपको 14 इलेक्ट्रॉन आ जाओ, नाइट्रोजन मान लो, नाइट्रोजन आपके लिए एक बेस है, वो समझ के चलो, ठीक है। तो अभी हमने नाइट्रोजन वाला देखा, तो N2 में कितने बॉन्ड बन रहे थे, 3 बन रहे थे, ठीक है। N2 में कितने बॉन्ड बन रहे थे, 3 बन रहे थे। अब एक एक इलेक्ट्रॉन कम करते जा रहे हो, एक एक इलेक्ट्रॉन कम करते जाओगे तो आधा आधा बॉन्ड कटता जाएगा। देखो 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, अभी तो पता है ना अपने को, ठीक है, कि जब अपन शेयरिंग करते थे, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो क्या हो रहा है, एक पूरा बॉन्ड बन रहा है। अब अगर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा याद करना कि जब आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूँ कम होते जा रहा है और आपको सिंपल MCQ में पॉइंट पूछा कि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, सीधा दिमाग में, तो हर एक में क्या करोगे, आधा आधा नंबर कम करते जाओगे। तो 13 का 2.5, तो इसका जब 12 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो फिर 2 बॉन्ड ऑर्डर आएगा, ठीक है। फिर इसके अंदर क्या हो जाएगा, 1.5, ठीक है, ये हो गया 1, देन 0.5 और ये हो गया 0। सिमिलरली अगर बॉन्ड ऑर्डर, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जा रहे थे, डिक्रीज का मैंने आपको बताया। अगर इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, तो इंक्रीज में यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग, 14 को तो छोड़ ही देंगे, ओके। 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है। अगेन अगर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज भी होते हैं ना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज भी होते हैं, एक करके इंक्रीज हो रहा है, तो उसमें भी आधा आधा जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कम होता जाएगा। तो 15 के लिए भी क्या होगा, 0.25 और 2.5। अभी हमने एग्जांपल्स किए, आपने लिखे भी हैं, चेक करो उनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आ रहे थे और उसमें हमारा बॉन्ड ऑर्डर क्या बना, चेक करो, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। 16 के लिए कितने हैं, 17 के लिए 0.5, 18 के लिए 1 और ये 0, इससे ज़्यादा आने भी नहीं वाला, ठीक है, याद कर लेना। क्योंकि ऑक्सीजन के पास जो होते हैं वो 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, तो ऑक्सीजन तक आता है, उससे अगर गया तो गया इतना, उससे ज़्यादा कुछ आएगा नहीं, ठीक है। तो चीज़ देखना, जिससे आगे कुछ नहीं है। तो आप इस तरीके से बॉन्ड ऑर्डर्स को भी इजीली लर्न कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो 14 से कम हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स या ज़्यादा हो रहे हैं एक एक करके, तो उसमें 0.5 माइनस ही करते जाना है, ऐड कहीं पे नहीं करना है, कहीं पे ऐड नहीं करना, क्योंकि मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन ही बनते, बॉन्ड बनते हैं ना बेटा, 3 से ज़्यादा बॉन्ड कहीं बनने नहीं वाले, ठीक है, मैक्सिमम 3 बॉन्ड ही बनते हैं। तो इसके लिए कम होगा, फिर भले इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। कैसा लगा पॉइंट, समझ आया, ठीक है। तो ये आपका पूरा कंप्लीट था। अब मैं आपको एक होमवर्क देना चाहूँगी, मैं चाहूँगी कि आप वो करके मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में।
ठीक है, अब जैसे हम लोगों ने टेबल बनाई ना वो वाली, वैसे आप मुझे टेबल बना के बताना। ऑक्सीजन का O2 माइनस, O2 प्लस, O2 2 माइनस करके बताओगे ये चार। ठीक, करके बताना मुझे, इसके अंदर बॉन्ड लाइन का कंपेरिजन, स्टेबिलिटी सब अच्छे से मुझे बताना। और ठीक, अगर आपको पिक्चर्स के फॉर्म में मुझे वो आंसर भेजना है तो आप भेज देना। सपना की पाठशाला का टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक मैं आपको दे दूँगी। ठीक है, आप उसके अंदर सेंड कर लेना। और अगर आपको कमेंट में आंसर लिखना है तो ज़रूर बताइएगा, नो डाउट। एंड द फोरमोस्ट थिंग, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। ओके, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बेसिकली इस वीडियो के अंदर देखा जाए तो पूरा एमओटी मैंने कवर अप कर लिया, पूरा समराइज़ कर लिया अच्छे से, और हर एक चीज़ मैंने बता दी। ओके, तो ये 3 वीडियो अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो फिर आपको एमओटी में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। अब उसके अलावा आपको कुछ और समझना है, कुछ और आपको रिक्वायरमेंट है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि मैम प्लीज़ ये टॉपिक कवर कर लीजिए या XYZ, तो मैं उस पर वीडियो बनाती जाऊँगी। ये बेसिकली एक बच्ची ने पूछा था मुझसे, मुझे कहा था कि आप ऐसे बनाइए वीडियो, हमें चैप्टर 4 की नीड है, तो उसके लिए मैंने बनाया। और एल्स कुछ और आपको ज़रूरत हो तो डू कमेंट मी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए टॉपिक के साथ। स्टिल एक टॉपिक इस चैप्टर में बाकी है तो उसके साथ मैं आपसे मिलूंगी। टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग। बाय बाय, टेक केयर।